नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। बिहार में अचानक हुआ मंत्रिमंडल विस्तार चौंकाने वाला तो था ही, मगर उससे भी ज्यादा चौंकाया इस विस्तार में जेडीयू का किनारा कर लेना। जेडीयू का ये निर्णय न केवल राजनीतिक जगत को बल्कि जेडीयू के विधायक और कार्यकर्ताओं के लिए भी सहज विश्वसनीय नहीं था। जब कभी भी फोन किया जवाब यही मिल रहा था कि आधिकारिक घोषणा होने तो दीजिए। जब ये हुआ तो लगा जेडीयू परिसर में सन्नाटा छा गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार सवाल की तरह गूंज रहा है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर जब आग की तरह फैली तो सबसे पहला सवाल हिस्सेदारी को लेकर उठाया गया। विधायकों की संख्या को मानक मानकर मंत्रियों की संख्या की गणना शुरू हो गई। विस्तार से पहले मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित 30 थी। भाजपा की हिस्सेदारी 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 15 थी। इसके अलावा एक हम और एक निर्दलीय मंत्री थे। ऐसे में 6 भाजपा और जेडीयू सिर्फ 2 नए मंत्री बना सकती थी। चर्चा यह है कि ऐसे में जेडीयू के भीतर जातीय समीकरण को तुष्ट करना संभव नहीं था। एक जाति से 2 बनते तो दूसरी जाति के नेताओं से नाराजगी का भी खतरा उठाना पड़ता, इसलिए जेडीयू ने चुप्पी साध ली। वहीं दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि जेडीयू का जातीय संतुलन बरकरार है, इसलिए कोई छेड़छाड़ नहीं। जेडीयू ने अपने आधार वोट को पुष्ट कर रखा है। अब कुर्मी जाति से ले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री श्रवण कुमार मंत्री परिषद में शामिल है। अति पिछड़ा की बात करें तो मदन सहनी और शीला मंडल मंत्री है ही। भूमिहार से विजय चौधरी और राजपूत से लेशी सिंह और अपरोक्ष रूप से सुमित कुमार मंत्री है ही। यादव से विजेंद्र यादव मंत्री है। दलित की बात करें तो रत्नेश सदा और अशोक चौधरी मंत्री है। मुस्लिम से जमा खान मंत्री है। पार्टी के भीतर कोई विवाद ना हो इसलिए विस्तार से किनारा किया। बताया जा रहा है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होना कबूल किया तो इसके पीछे एक मंत्री के पास 3 विभाग है। नए मंत्रियों के बीच उन्हीं विभागों को बांटा जाएगा। जेडीयू अब अपने अधीन किसी विभाग के बंटवारे को लेकर तैयार भी नहीं। अंदर खाने की माने तो जो विभाग विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के पास है उसे उसी अंदाज से नए मंत्री निभा पाएंगे या नहीं, इसलिए इस महत्वपूर्ण विभाग को अंतिम समय में देने का जोखिम उठाने को जेडीयू रणनीतिकार तैयार नहीं थे। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।